ये कहानी एक सत्य घटना के ऊपर लिखा गया है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उन्होंने खुद मुझे ये स्टोरी भेजा है। आखिर इंसान इतना डरता क्यों है? ये जवाब आप सबको ये कहानी सुनने के बाद मिल जाएगा। भूत प्रेतों की कहानियों को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि ये किस्सा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहाँ से ऐसी आवाज़ें आता है, गांव में लोगों को रात कटना भी मुश्किल हो जाता है और किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुआ कि वह अस्पताल में जाए और देखे इस कराने का ख्वाबनाक आवाज़ आता कहाँ से है। मऊ जिले के परदाहा ब्लॉक के अंतर्गत रेनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते बहुत डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घना झाड़ियों के बावजूद वहाँ का रास्ता इतना साफ दिखाई पड़ता मानो जैसे अभी किसी ने साफ किया हो। जबकि गांव वालों ने बताया है यहाँ बरसों से कोई साफ सफाई नहीं होता है। गांव वालों का मानो तो अगर दिन के 12 बजे भी कोई उस अस्पताल के आसपास गुजरा तो उसका हालत बहुत खराब होना तय है। कई बार तो सारे गाँव वालों को ये लगता है कि अस्पताल में बहुत भीड़ लगा है और साथ ही साथ लोगों के रोने का आवाज़ आती है। यही मेरा दादा से पूछने पर दादा ने बताया, बेटा इंसान तो छोड़ो, वहाँ का जानवर और पक्षी भी उस डरावने अस्पताल और रास्ते के आसपास भी नहीं भटकते। तो सोचो वो जगह कितना भयानक और खौफनाक हो सकता है। एक बार मैं अपने दोस्त को लेकर उस गांव में गया और किसान नाम के एक गांव वाले से मिला ताकि मैं उस भूतिया अस्पताल और गांव के डर के बारे में और भी ज़्यादा जान सकूं। तब उस बुजुर्ग आदमी ने बताया, आप लोग कहाँ से आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन भूलकर भी उस अस्पताल के आसपास मत जाना, तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। फिर एक जगह बैठकर उसने हमें बताया, यह शाम को सूरज डूबने के बाद गांव के लोग इस रास्ते को बिल्कुल सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुए तो वहाँ से झुंड बनाकर गुजरते हैं। सबको हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कोई भूत का साया उन पर न पड़ जाए। रेनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं, हर समय डर डर के जी रहे हैं हम सब। और कभी कभी तो रात को उल्लू के रोने की आवाजें भी आती हैं। इतना जोर जोर से आता है कि गांव में और भी ज्यादा डर फैल जाता है और मानो जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया। उस बुजुर्ग आदमी ने जाते समय हमें बोलकर गया कि
बेटा, उस अस्पताल के उधर मत जाना, इसमें तुम्हारा ही भलाई होगा। उसके बाद मैंने जो पता किया वो आपको अंदर से हिला कर रख देगा। यहाँ रात होता है तो गांव वाले इसी इंतजार में रहते हैं कि किसी तरह ये रात कट जाए और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की ये रात बहुत डराता है, सोने नहीं देता है। वो रात को बहुत दहशत में रहते हैं। गांव का लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटता ही नहीं हो। दावा ये भी किया जाता है कि कभी कभी तो अस्पताल के खिड़की से रोशनी आता ही दिखाई पड़ता है। वहाँ से कराने का आवाज़ सुनाई पड़ता है। गांव के लोगों का मानो तो ये आवाज़ लंबी समय से आता है, पर किसी में इतना हिम्मत नहीं कि वो वहाँ जाकर देखे, इसका जांच पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने का आवाज़ आता है, उसके दूसरे ही दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। गांव के रहने वाले 75 साल के रमेश बताता है कि ये अस्पताल ग्रामीण इलाज सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदाओं का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। बात पुश्तों का है। जब गांव में रहने वाले दो पत्तारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गया, पर इसके कुछ दिन बाद गांव में उनके ऐसे स्थान पर बैठे देखे जाने का बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वो किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाव बचाव का आवाज़ ज़रूर आता है। स्टोरी के अगला भाग ब्रेक के उस पार सुनते रहिए। हॉरर स्पेशल प्रेजेंट्स भूतिया अस्पताल का सच। ये कहानी सुनते समय ही मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, मानो जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं है और मैं अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वहाँ जाए और देखे असल में वहाँ हो क्या रहा था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए हैं। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वो कभी यहाँ वहाँ था, पर गांव में आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर ये अस्पताल बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, पर बाद में ये बात पता चली कि ये टूटने फूटने के आवाज़ें बढ़ता ही गया। लोग बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते थे तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा खुल जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रहा होगा, पर थोड़े दिनों बाद यह घटना सही लगने लगा। रात के समय तेज रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगा। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए और चले गए। उसके बाद जब से अस्पताल बना है तब से बंद ही पड़ा है। अस्पताल दिखने में बिल्कुल नया तो लगता है,
पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बिखर पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से इंसान का नहीं, भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में आता तो है, पर इस अस्पताल की ओर नहीं जाता। ग्राम प्रधान प्रताप लाल बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मेडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल किया गया तो अस्पताल बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों का मलमूत्र फैला हुआ था। वह जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। उपकेंद्र पर तैनात मिडवाइफ गांव में आती तो है, पर कभी अस्पताल के उस तर नहीं जाता है, क्योंकि लोगों ने कहता है कि अस्पताल में भूत रहते हैं। गांव वाले ने दावा ये भी किया है कि एक बार एक रात को गांव के एक आदमी अस्पताल बंद हो जाने के बाद रास्ता भटक कर उस अस्पताल वाले रास्ते में अकेले चले गए थे, और गांव वालों का ये बात तब पता चली जब दूसरे ही दिन गांव वाले ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बेहोशी के हालत में पाया। फिर गांव वालों ने उसे उठाकर गांव में ले गए और डॉक्टर को इलाज के लिए बुलाया। इलाज के बाद जब उस आदमी को होश आया, तब उस आदमी का बातें गांव में और गांव वालों में डर और दहशत और भी बढ़ा चुका था। उस हादसे के बाद वो आदमी कभी वो अस्पताल के रास्ता तो क्या अपने घर से नहीं निकल पाया। मैं आज भी जब उस अस्पताल के बारे में सोचता हूँ तो तब मेरे रूह भी कांपने लगता है और नींद गायब जैसी हो जाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? किसी डर की वजह से रात को नींद ना आए, मानो जैसे वो डर आपके अंदर कब्जा कर लिया हो, और तब कैसा महसूस होगा आपको जब रात को डरने से आपके सारे शरीर से पसीना निकल गया हो। सोचिए, मुलाकात होगी एक नए द ट्रूथ हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, अगर आप ये स्टोरी सुन चुके हो तो ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी एक नए ट्रू स्टोरी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप बहुत सारे सच जान सके।